रिश्ते में कोई बंधन नहीं होता। हाँ, कुछ जिद होती है, कुछ बातें होती हैं, लेकिन अगर एकदम कोई बंधन ही लगा दे तो वो भार होने लगता है। और जो कोई ऐसा करे तो उसे वहीं पर रोकना भी ज़रूरी है। तुम एक बात बहुत अच्छे से समझो कि रिश्ते निभाना बहुत ज़रूरी है इंसान को। वो उसके जीवन संस्कार की एक प्रक्रिया है। लेकिन तुम एक बात ये भी समझो कि यही रिश्ते तुम्हारी कद्र तब करेंगे ना जब तुम्हारी अपनी कोई प्रतिष्ठा होगी, तुम्हारा सम्मान होगा। और सम्मान ज़रूरी नहीं है कि तुम बाहर नौकरी करो तभी आएगा। सम्मान कई तरीके से आ सकता है। शायद तुम बहुत अच्छी संगीत गाते हो, या तुम अपने घर को बहुत अच्छे से रखते हो, या फिर निश्चित तौर पर तुम एक बहुत अच्छी नौकरी करते हो। कुछ भी हो सकता है, लेकिन किसी ना किसी तरीके से व्यक्ति को गुणी तो होना ही होगा। अब कोई तुम्हें हमेशा जिद करके बहुत दूर कहीं बुलवाता हो, हर हफ्ते ये कह के मिलने आओ, या फिर कोई किसी भी ऐसी जिद करता हो जिसमें तुम्हारा बहुत समय नष्ट होता हो, बहुत तरीके से तुम्हारी ऊर्जा नष्ट होती हो, और ये सब बस इसलिए कि तुम रिश्तेदार हो, तो यहाँ पर तुम्हारे साथ गलत हो रहा है और तुम्हें इसके लिए खुद ही कदम उठाना होगा। कदम क्या उठाना है? कुछ भी नहीं, सीधा मना करो। सीधा मना करो, ना कहना सीख जाओ जहाँ आवश्यक है। बस यही समझाना चाहता हूँ तुम्हें। और अपनी एक बहुत अच्छी पहचान बनाओ, बहुत ही अच्छी पहचान, सम्मान के साथ जीने वाला कुछ पहचान, अच्छा हो ऐसा कुछ करो, और फिर देखो सब कुछ बहुत अच्छा रहेगा। नए लोगों से दोस्ती करना तुम्हें पसंद है और तुम अच्छी दोस्ती भी कर रहे हो, धीरे धीरे सब अच्छा भी हो रहा है। लेकिन मेरी ये बात जान लेना कि जो अलग अलग तरह के लोग हैं, अलग अलग विचारधारा, अलग अलग मानसिकता के लोग हैं, और उन सब से भी बड़ी बात, अलग अलग तरह की प्रवृत्ति वाले, आदत वाले लोग हैं। किसी को शांत रहना पसंद है, किसी को बहुत बातें करना पसंद है, किसी को अकेले रहना थोड़ा पसंद है, किसी को लोगों के बीच रहना पसंद है, कोई बहुत ऐसा व्यक्ति है जो थोड़ा कठोर स्वभाव का है, कोई नर्म है। ये तरह तरह की चीज़ें हैं। तो ऐसे में ना ये उम्मीद रखना बिल्कुल गलत होगा कि शुरू शुरू में ही सब खूब निभाएंगे। बस इतना समझो कि जहाँ थोड़ी देर के लिए जाना है वहाँ बस सबसे अच्छे से बातचीत रखनी है, पर किसी के भीतर नहीं घुसना है। क्योंकि कुछ लोग ऐसे भी होंगे जिनको दिखावा करने की इतनी बुरी आदत होएगी ना कि वो बात बात पर ये जताते और बताते रहेंगे कि वो बहुत पैसे वाले हैं, बहुत शक्तिशाली हैं, वो एक बहुत अच्छे परिवार से ताल्लुक़ रखते हैं। फिर ये सब चीज़ें तुम्हें एक समय के बाद अच्छी नहीं लगेंगी। तो इसलिए दोस्ती अच्छी निभा रहे हो, अच्छी कर रहे हो, ये सब अच्छी बात है। ज़्यादा मत पढ़ना, और जो तुम्हारे लायक होगा अपने आप वो तुम्हारे जीवन में घुलता मिलता चला जाएगा। तुम्हारा उसके साथ अपने आप संबंध अच्छा होता चला जाएगा, और बाकियों से थोड़ा दूर ही रहना होगा। दोनों बातें हैं। तुम्हारी सारी परेशानी एक एक करके दूर होगी जब तुम मेरी सच्चरित उठाकर तरीके से पढ़ोगे। जब तक तुम सच्चरित उठाकर पढ़कर विनती नहीं करते, अपनी बातें नहीं रखते ना, तब तक तुम्हारा ये होता रहेगा, चलता रहेगा कि आज ये कल वो हो रहा है। क्योंकि इस बार ना सच्चरित उठाकर पढ़ना बस मेरे लिए प्रार्थना करने के लिए या तुम्हारे लिए बात वो नहीं है, या सच्चरित से बहुत अच्छा होता है पढ़ने से, ये सब कोई बात नहीं। इस बार बात ना तुम्हारे बहुत बड़े विशाल काय आलस्य जो तुम्हारे भीतर छुपा है उसको नष्ट करने की है। अब बात ऐसी है कि पिछले कई हफ्तों से तुमने ठीक से पढ़ा नहीं है, और ये बात तुम्हारे आलस के वजह से हो रही है। तो इस आलस को दूर करना है मुझे, और सिर्फ इसके लिए इस बार तुम्हें अपनी सच्चरित को पढ़ना होगा। जब पढ़ोगे तभी तुम्हारी परेशानियां तुम्हारे जीवन से दूर जाएंगी। ये बात मेरी समझ लो, जान लो। खूब खुश रहो, मुस्कुराते रहो। जो ज़रूरी काम है उसे सुबह सुबह करो, रात के लिए मत छोड़ो।